देना चाहिए ऐसा कर्तव्य समझकर, और दीयते नुपकारिणे, जिससे किसी उपकार की हमें अपेक्षा नहीं है। हम दान दें और ये सोचें कि ये पंडित जी हैं, इनको हम दान दें तो कभी ये मौके पे हमारे काम आएंगे, ये भावना अगर आ गई तो आपका दान व्यर्थ हो गया। इनसे हमको कोई सहयोग मिलेगा अथवा ये मेरे हितैषी बनेंगे, ये सब भावना कहीं भी आ गई तो वो दान सात्विक नहीं है, वो तामस हो जाता। अनुपकारिणे, जिससे किसी भी प्रकार के उपकार की अपेक्षा न हो। दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च, देश काल पात्र पर विचार करके जब दान किया गया तब दानम सात्विकम स्मृतम, वो दान सात्विक दान है। लेकिन भगवान का नाम तो ऐसा दाता है, भगवान का नाम तो इतना देता है कि सात्विक से भी ऊंचे उठ करके परम सात्विक, न पात्र का विचार, न अपात्र का विचार, न स्थान का विचार, न काल का विचार, जो आया उसको देते ही रहता है। ये राम नाम की महिमा। भगवान का नाम इतना उदार है, पात्रा पात्र का विचार किए बिना। भगवान तो पात्रा पात्र का विचार भी करते हैं। भगवान देखते हैं कि ये कृपा का पात्र है कि नहीं है। अगर वो कृपा का पात्र होगा तभी भगवान कृपा करते हैं। लेकिन भगवान का नाम बोले वो कृपा का पात्र हो चाहे न हो, फिर भी भगवान का नाम उसके ऊपर कृपा करता है। वाल्मीकि रामायण में देखो, भगवान श्री राम विभीषण शरणागति के प्रसंग में कहते हैं कि कोई जीव एक बार प्रपन्न होकर के हे प्रभु मैं आपका हूं ऐसा कहे आकर के मेरे चरणों में, तब मैं उसको अभय करता हूं। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मे तद्व्रतम मम। सक्रदेव एक बार प्रपन्न होकर के तवास्मी मैं आपका हूं, इति याचते, ऐसी याचना जब करता है, मांगता है, तब मैं उसको अभय देता हूं। तो भगवान भी मांगने पर देते हैं, वो भी इतना नियम से मांगे तब। एक बार प्रपन्न हो करके हे प्रभु मैं आपका हूं और साथ में दीनता भी हो, तब राम जी उसकी शरणागति स्वीकार करते हैं। लेकिन भगवान का नाम तो इतना उदार है कि चाहे भाव से कहो, चाहे अभाव से कहो, चाहे प्रेम से कहो, कैसे भी कहो, भगवान का नाम लोगे तो भगवान का नाम आपका कल्याण कर देगा। भाय कुभाय भाय कुभाय अनक आलस हो, भाय कुभाय अनक आलस हो। नाम जपत मंगले दिस दसहु, नाम जपत मंगले दिस दसहु। भाय कुभाय अनक आलस हो, भाय कुभाय अनक आलस हो। भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान का नाम। श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिल के प्रसंग में वेदव्यास जी ने लिखा है कि सांकेत्यम परिहास्यम वास्तोभम हेलन में होगा। संकेत में भी भगवान का नाम लिया जाए, अवहेलना पूर्वक भी भगवान का नाम लिया जाए, तब भी जीव का कल्याण होगा। और वराह पुराण में तो यहां तक वर्णन है कि एक कोई यवन था, बैलों का व्यापार करता था, बैल बेचता था। बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, उसको संग्रहणी नाम का रोग हो गया। संग्रहणी रोग हो जाने पर बार बार दस्त होती है, दौड़ना पड़ता। शरीर अशक्त था, दस्त करने के लिए गया, मैदान में बैठा, तब तक उधर से सूअर का एक बच्चा आ गया कहीं से, सूकर शावक, और उस सूकर शावक ने उसको मारा। जब मारा तो गिर पड़ा, वो ढमला गया, महाराज ढुलक गया। बूढ़ा था ही, बीमार भी था। सूकर ने जब मारा तो वो गिर गया, और गिरते समय उसने कहा कि हरामजादे ने हमें मारा, क्योंकि वो तो यवन के लिए हराम होता है ना सूअर। तो उसने कहा इस हराम ने मुझे मारा, और इतना कहते कहते उसका प्राण निकल गया। हराम कहा, उसमें राम शब्द आ गया, इसलिए भगवान ने उसको भी वैकुंठ प्रदान कर दिया, उसको भी परम गति प्रदान कर दिया।
यवन हराम नाम कई तर गए, यवन हराम नाम कई तर गए सदन कसैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। 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 हाँ भोजन करते तीन तीन बेरिया मिश्री दूध मलैया। 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 राम भजन में क्यों अलसाते, राम भजन में क्यों अलसाते। छिल छिल लेत जमैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। 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 मरा मरा कहे वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गुसैया। मरा मरा कहे वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गोसैया। मरा मरा कहे वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गुसैया। मरा मरा कहे वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म गोसैया। यवन हराम नाम कहीं तर गए, यवन राम नाम कई कर गए सदन कसैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। झूठे बेर से सबरी तर गई बिछा पुराण चटैया। झूठे बेर से सबरी तर गई बिछा पुराण चटैया। झूठे बेर से सबरी तर गई बिछा पुराण चटैया। झूठे बेर से सबरी तर गई बिछा पुराण चटैया। चंदन चढ़ा के कुबजा तर गई रे, चंदन चढ़ा के कुबजा तर गई। बट चढ़ा के नैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। 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 सुआ पड़ा के गणिका तर गई घना चरा के गैया। सुआ पड़ा के गणिका तर गई घना चरा के गैया। अरे सुआ पड़ा के गणिका तर गई घना चरा के गैया। सुआ पड़ा के गणिका तर गई घना चरा के गैया। खिचड़ी खिला खिला के तर गई, खिचड़ी खिला खिला के तर गई। कर्मा बन गई मैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। 9 दोहे में 91 पंक्तियों में गोस्वामी पाद ने भगवान के नाम की अद्भुत महिमा का वर्णन किया और नाम महिमा का वर्णन करने के बाद श्रीमद् रामचरितमानस सरोवर के स्वरूप का वर्णन किया कि श्रीमद् रामचरितमानस जो सरोवर है
मानस का मतलब ही होता है सरोवर। तो रामचरित मानस भगवान के चरित्र का, भगवान के गुणों का, भगवान की लीला का ये सरोवर है। और इस सरोवर में जल क्या है? बोले भगवान का चरित्र ही जल है। बरसहि राम सुजस बरबारी, मनुर मंगलकारी। भगवान का चरित्र ही निर्मल जल। और इस जल में अवगाहन करने के लिए 4 घाट हैं, ज्ञान घाट, कर्म घाट और भक्ति का घाट और दैन्य का घाट। चारों घाट पर 4 श्रोता और 4 वक्ता हैं। इस रूपक के माध्यम से इस सरोवर का सुंदर वर्णन किया। और वर्णन करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस ताल की, इस सरोवर की सुरक्षा करनी चाहिए कि ये गंदा न होने पाए। जो नदी बहती रहती है उसमें तो गंदगी होने का कम भय होता है, क्योंकि वो बहती रहती है। लेकिन ज्यादा करने पर तो बहने वाली नदी भी दूषित हो जाती है। आज गंगा भी प्रदूषित हो गई हैं। गंगा की शुद्धि के लिए और नदियों की शुद्धि के लिए कितने प्रयास किए जा रहे हैं। और सरोवर तालाब में अगर व्यक्ति सावधानी न बरते तो उसमें भी दोष आ जाते हैं, गंदगियां आ जाती हैं। तो ये मानस रूपी जो सरोवर है ये शुद्ध बना रहे, पवित्र बना रहे, इसका उपाय क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जे गावहीं यह चरित सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। जो इस चरित्र को संभाल करके गाएंगे वही इस चरित्र के रखवाले हैं, इस सरोवर के वो रखवाले हैं, वो इसकी रक्षा करने वाले। भगवान के चरित्र को बहुत संभाल करके गाना चाहिए। क्यों? बोले ये चरित्र ही भगवान है। और भगवान तो अत्यंत सुकोमल हैं, इसलिए अत्यंत सुकोमल वस्तु को जिस प्रकार सावधानी से संभाल करके रखा जाता है, उसी प्रकार भगवान के पावन चरित्र को संभाल करके गाना चाहिए। संभाल करके गाने का मतलब क्या है? बोले संभाल कर गाने का मतलब यह है कि इसको श्रद्धा से गाओ, प्रेम से गाओ, विश्वास से गाओ। अपनी बुद्धि का इसमें दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो, कुतर्क मत करो। शास्त्र सम्मत जो अर्थ है उसी अर्थ का चिंतन करो, अनर्थ मत करो। अगर अनर्थ करोगे तो ये ताल दूषित हो जाएगा। इसीलिए किसी संत ने कहा है कि खींच खांच मीज माज शास्त्र को न गीजिए। शास्त्र, पुराण, रामायण, गीता, भागवत जो दिव्य ग्रंथ हैं, इनके साथ खींचातानी नहीं करनी चाहिए। अर्थ करते समय जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अपने मनमाना अर्थ को सिद्ध करने के लिए जो चाहो वही अर्थ बना दो ना। खींच खांच मीज माज शास्त्र को न गीजिए, जामे रस बनो रहे सोई अर्थ कीजिए। जिसमें रस बना रहे वही अर्थ करना चाहिए। क्योंकि महाराज ये शास्त्र दिव्य हैं, भगवत स्वरूप हैं। और ये जब किसी अनधिकारी प्राणी के हाथ में लग जाते हैं तो ये शास्त्र डरने लगते हैं। शास्त्र डरते हैं महाराज कि कहीं ये मेरा अनर्थ न कर दे, उल्टा अर्थ न कर दे। विभेद त्यल्पत श्रुता वेदो मामयम प्रतरिष्यति। विभेद त्यल्पत श्रुताद वेदो। वेद, पुराण, रामायण, ये सारे ग्रंथ जो हैं अल्पश्रुत लोगों से डरते हैं। बोले महाराज वेद पुराण इतने दिव्य ग्रंथ होकर के ये डरते हैं। किससे डरते हैं? बोले अल्पश्रुताद। जिसने थोड़ा सुना है, थोड़ा समझा है, ऐसे व्यक्ति से रामायण, गीता, भागवत ये सब डरते हैं महाराज। क्यों? बोले ये तो पता नहीं कैसा अर्थ कर देगा हमारा। विभेद त्यल्पत श्रुताद वेदो माम अयम प्रतिरिष्यति। ये मेरा अर्थ ही नहीं करेगा। माम अयम प्रतिरिष्यति, ये मुझे काट डालेगा, मेरा अनर्थ कर देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। इसलिए शास्त्र का व्याख्या